Assalamu alaikum students. Hope you all are in the best state of health and happiness. As you all know that your summer vacation has been extended and the school will reopen from 15th August. Macro Grammar School has organized a revision session for you all. कि बेटा वेकेशन एंजॉय कर ली आप लोगों ने, ठीक है ना। अब आपको पता है अब आपके फर्स्ट पीरियडिकल स्टार्ट होने, तो अब ये कि रिवीजन हम कर रहे हैं ताकि आपके साथ आपको लेके चल रहे हैं ताकि आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाए, क्योंकि ये मार्क्स आपको पता है एंटर भी होते हैं फिर आपके मिड टर्म एग्जाम्स में। सो आई एम मिस रुबीना, योर साइंस टीचर। सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट पीरियडिकल के। हमारा फर्स्ट लेसन है बेटा वाटर एंड द नेक्स्ट वन इज साउंड। अगर हम वाटर की बात करें फर्स्ट लेसन के, हम पहले फर्स्ट लेसन की रिविजन करेंगे। फर्स्ट लेसन हमारा वाटर है। बेटा वाटर क्या है, व्हाट इज वाटर? आपको पता है वाटर इज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ लाइफ। अगर हम आते हैं वाटर के फॉर्मूले की तरफ, यू नो द फॉर्मूला ऑफ वाटर, केमिकल फॉर्मूला क्या है वाटर का? वाटर इज मेड ऑफ टू की एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फॉर्मूला क्या है वाटर का? H2O, राइट। अब हम बात करते हैं कि वाटर, व्हाई वाटर इज द बेस्ट सॉल्वेंट। आपका पहला क्वेश्चन भी इसी बारे में है बेटा, व्हाई वाटर इज द बेस्ट सॉल्वेंट। तो आपको ये बात पता है कि बेस्ट सॉल्वेंट क्यों है कि बहुत पानी की में ये सलाहियत होती है कि वो अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को डिसॉल्व कर लेता है। आपकी बॉडी के भी जो सारे फंक्शन हैं वो वाटर से ही होते हैं। विदाउट वाटर योर बॉडी विल स्टॉप वर्किंग, राइट। सो इसका आंसर जो हमने कॉपी किया था वो वाटर इज केपेबल ऑफ डिसॉल्विंग अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, दैट इज व्हाई इट इज सच अ गुड सॉल्वेंट। Household items such as detergents, soaps, bleach, aerosol spray solutions and food substances can all dissolve in water effortlessly, right? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस का है। इसमें वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस की भी बात करते हैं हम। तो पहला सवाल ये कि मतलब इसका जो क्वेश्चन है व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस, डिस्क्राइब वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में ये है कि केमिकल डिकम्पोजिशन जो होती है प्रोड्यूस बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिकल करंट। जब किसी भी सॉल्यूशन से जो आयनिक सॉल्यूशन होता है उसमें जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो डिकम्पोज होता है, तो ये क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलाइसिस। अगर हम वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करें तो पानी लिक्विड है, तो उसमें जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो डिकम्पोज होता है। अब डिकम्पोज होता है तो क्या होता है? वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O। जब वो डिकम्पोज होता है तो हाइड्रोजन अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग। इसके हम केमिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? केमिकल इक्वेशन के जरिए 2H2O। जब इलेक्ट्रोलाइसिस होगी इसकी वाटर की तो 2H2 प्लस O2, ठीक है। इसको हमने बैलेंस करने के लिए वाटर का फॉर्मूला H2O है। आपको जो प्रोडक्ट हासिल हो रहा है H2 प्लस O2, ये जो हमने बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाया है इसलिए कि वाटर आप यहाँ पे हाइड्रोजन आपके पास 2 है, तो जब ये 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन 2 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे जब आपने ये 2 लिया तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आप ये 2 लगाएंगे तो ये 2 2 4 हो रहा है, तो यहाँ पे भी आपने ये 2 पुट किया, 2 2 4 हाइड्रोजन हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन जो है डाई एटॉमिक फॉर्म में लिखा जाता है O2। तो इस तरह का ये फॉर्मूला जो है ये बैलेंस हो जाएगा इसका, राइट। तो ये चीज़ें हमने क्लास में डिस्कस की हैं, तो और भी मैंने आपको बैलेंस करके इक्वेशंस बताई थी। ये जस्ट रिवीजन है इसलिए मैं आपको थोड़ा जल्दी से बता रही हूँ, क्योंकि हमने क्लास में काफ़ी रिवीजन इस चीज़ का किया था, ठीक है। तो वेज ऑफ कंजर्विंग वाटर थे, आपको पता होना चाहिए कि आपको पता है पानी कितना इंपॉर्टेंट मेन कॉन्सेप्ट है। वी शुड सेव वाटर। आपको पता है कि ज़ाया करने से फिर आगे की जनरेशन, वैसे ही पानी का बहुत ज़्यादा जो है आपको पता है कि हमारे यहाँ क्राइसिस रहता है, तो पानी को जब जितना ज़्यादा हम सोच समझ कर यूज़ करेंगे उतने ज़्यादा आगे की जनरेशन के लिए भी फायदेमंद होगा। तो जब आप यूज़ करें उसके लिए जो आपने लिखा टर्निंग ऑफ टैप व्हेन अप्लाइंग सोप व्हाइल शावरिंग। अक्सर हमारी ये आदत होती है ना कि भाई नल खुला छोड़ दिया और यूज़ कर रहे हैं अपना शावर के दौरान भी सोप वगैरह जब यूज़ कर रहे हैं तो पानी, तो इस चीज़ की एहतियात करनी है कि मतलब टर्न ऑफ कर देना है टैप। वॉशिंग डिशेज इन द सिंक, एंश्योर देयर आर नो लीक्स फ्रॉम टैप्स और पाइप्स, यूजिंग मिनिमल क्वांटिटी इन द वॉशिंग मशीन्स, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था वेरियस स्टेजेस ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन। WHO के मुताबिक, व्हाट इज WHO बेटा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो WHO के लिहाज से जो वेरियस स्टेजेस हैं वाटर के, कि पानी जब तक आप तक पहुंचने से पहले मुख्तलिफ प्रोसेस से पानी को गुजरना होता है ताकि वो प्यूरिफाई हो सके और वो कंजम्पशन उसकी मतलब आपकी जो पोर्टेबल मतलब उसको आप यूज़ कर सकें। तो पहला स्टेज जो था इसका कोएगुलेशन, नेक्स्ट है सेडिमेंटेशन, नेक्स्ट उसके बाद आते हैं फिल्ट्रेशन और फिर क्लोरिनेशन। 4 स्टेजेस हैं। ज़ाहिर पानी का आपको पता है वाटर इज न्यूट्रल, पानी का pH कितना होता है? 7। इससे अबव 7 जो होता है वो बेसिक हो जाता है और बिलो 7 जो है एसिडिक।
तो जाहिर सी बात है कि पानी के जब ये मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजारा जाता है तो उस दौरान इसका पीएच भी चेक किया जाता है कि वो उसका आइदर ज़्यादा या कम ना हो, 7 उसका पीएच होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर आप पानी की देखें तो वाटर आपको पता है बेटा कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस लिक्विड होता है। फ्रीजिंग पॉइंट 0 है इसका, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, जो मतलब बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और आपको पता है वाटर ना तो एसिडिक है ना बेसिक, न्यूट्रल होता है। लिटमस पेपर में जाहिर है इसका इफेक्ट इसलिए नहीं होता कि मैंने बताया ये न्यूट्रल है, एसिडिक भी नहीं है, बेसिक भी नहीं है, तो न्यूट्रल होने की वजह से ना तो ब्लू लिटमस इसका इस पर कोई इफेक्ट है ना रेड लिटमस का। और जो सबसे पहले मैंने आपको बताया था वाटर इज एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट। अच्छा, उसके बाद हमने आपको मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस बताए थे जिसमें वाटर प्रोड्यूस होता है। तो सबसे पहला जो रिएक्शन था, हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन, वाटर इज फॉर्म्ड। हाइड्रोजन का H2 होता है, जो मैंने अभी आपको इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान बताया था, उसमें हमने वाटर को ब्रेक कर दिया था। अब यहाँ पे आप हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को कंबाइन करेंगे तो वाटर फॉर्म होगा। सेम उसी पैटर्न पे आप चलेंगे, H2 और O2 है तो H2O बन रहा है। अब जो है आपको बैलेंस करना है, यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन आपको जो है, अगर आप ये 2 हटा दें यहाँ से तो आपके पास ये सिंगल O है। तो बैलेंस करने के लिए आप जब यहाँ पे 2 पुट करेंगे बेटा, तो ये 2 2 4 हो जाए हाइड्रोजन, तो यहाँ पे भी आप ये 2 पुट करेंगे ताकि ये बैलेंस हो जाए। रिएक्टेंट में जितना है वो इतना ही प्रोडक्ट में भी होना चाहिए, दोनों बैलेंस करना होता है हमें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पहले मैं आपको बता दूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, ठीक है ना। जब वो ये बेस है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एन एसिड, जब कोई बेस किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा या एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है। और ये रिएक्शन मैंने आपको बता चुकी हूँ पहले भी कौन सा होता है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो सोडियम क्लोराइड क्या चीज है, ये टेबल सॉल्ट, एंड वाटर आर फॉर्म्ड। अब इसकी इक्वेशन देख लेते हैं। सोडियम किसका सिंबल क्या है, Na, हाइड्रोक्साइड OH, NaOH प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। जब इन दोनों को रिएक्ट कराएंगे बेटा तो सोडियम जो है ये देखिए इधर आके क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम क्लोराइड बनाएगा, जो कि हम घरों में खाने वाला नमक यूज करते हैं, ये वो है सोडियम क्लोराइड। और ये जो H और ये OH वाला OH और ये Cl का जो H है, ये दोनों मिलकर वाटर फॉर्म करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन पे आ जाए। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर आर फॉर्म्ड। जब कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला आपको पता है CO2, जब वो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट फॉर्म होगा जिसको हम वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, ठीक है ना, प्लस H2O। अच्छा, अब इसमें कैसे रिएक्ट किया, देखें Na जो है वो CO2 NaCO3 बना रहे हैं। अब इसको भी जब हम बैलेंस करते हैं तो हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास प्लस H2O वाटर बन रहा है, H2 है, यहाँ पे आपके पास सिंगल, ये वाला 2 हटा दें, सिंगल H था। हम बैलेंस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे Na2 है, ये बेटा ये जो फॉर्मूला होता है ना, H2 कैसे आया, ये फिर हम ये आगे काफी डिटेल चल जाती है। मैंने क्लास में आपको समझाया था कि फॉर्मूले का Na2CO3 है। ये जब वैलेंसीज जब हम वो करते हैं कि सोडियम की वैलेंसी 1 है, कार्बोनेट की 2 होती है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है तो फॉर्मूले बनते हैं, फिर ये Na2CO3 है। तो ये फॉर्मूले का 2 है, ठीक है। अब जब ये Na2 है, ये तो फॉर्मूले का, इसको आप रिमूव नहीं कर सकते। बैलेंस करने के लिए वी शुड पुट द नंबर इन फ्रंट ऑफ द फॉर्मूला। आप ऊपर नीचे नहीं लगा सकते, आपको फॉर्मूले के फ्रंट में लगाना होता है। तो ये 2 जो हम बैलेंस कर रहे हैं, ये इसको बैलेंस कर रहे हैं। तो ये Na2 था, इसलिए आपने यहाँ पे 2 लगाया, और ये भी 2 था, तो ये बैलेंस हो गया आपका। सोडियम भी 2 हो गया आपके पास, हाइड्रोजन भी 2 हो गई, यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन 2 है, और यहाँ पे 2 2 2 4 हो गया। तो यहाँ पे भी आपके पास 3 ऑक्सीजन थी, यहाँ पे 1, तो ये 4 हो गए। इस तरह से ये, और कार्बन 1 ही है, ये यहाँ पे भी कार्बन 1 है, तो इक्वेशन बैलेंस हो गई, ठीक है। उसके बाद आ जाए, व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज हीटेड, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हीट करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड एंड स्टीम आर प्रोड्यूस्ड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है, CaOH2, ठीक है। जब हीट किया आपने तो CO, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, ये यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है स्प्लिट हो जाएगा। जब भी किसी चीज को हम हीट करते हैं तो वो स्प्लिट हो जाता है, यानी कि टूट जाते हैं, ठीक है ना। तो कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आप आ जाए, व्हेन कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड। कॉपर ऑक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड, कुछ दोनों में से कोई से भी आप लेते हैं, जब वो किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो एक सॉल्ट और एक वाटर फॉर्म होगा, ठीक है ना। तो कॉपर ऑक्साइड आपने लिया CuO, कॉपर का फॉर्मूला सिंबल है CuO, आपने ऑक्साइड का O हो गया। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, जब ये रिएक्ट कर रहे हैं तो कॉपर सल्फेट, यानी कॉपर और सल्फ्यूरिक एसिड का ये सल्फेट कॉपर के साथ मिलके ये इसको डिस्प्लेस कर देगा H2 को, H2O के साथ जाके वाटर फॉर्म करेगा और ये CuSO4 फॉर्म हो जाएगा।
H2O वाटर फॉर्म हो जाएगा उसके बाद। ठीक है, ये तो आपकी केमिकल इक्वेशंस थी जिसमें हमने हर इक्वेशन में आपको बताया कि साइड पे जो है वाटर भी फॉर्म हो रहा है। एक बिल्कुल मेन इक्वेशन थी जिसमें वाटर फॉर्म हो रहा था, बाकी में साइड पे हर रिएक्शन में किसी न किसी चीज के साथ वाटर की फॉर्मेशन बताई गई है। एक सवाल आपको और बताया गया था बेटा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास के लिए यू शुड नो द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स। हमने आपको फर्स्ट 15 एलिमेंट्स आपको मैंने बेटा फर्स्ट पीरियोडिकल में करवाई, तो आपसे कहा था बेटा लर्न करने एटॉमिक नंबर भी एटॉमिक मास भी, तभी आप ये इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी तो मैंने कॉपी में आपको वाटर का करवाया और क्लास में ड्यूरिंग लेक्चर मैंने आपको रिविजन भी करवाया था, तो मैंने आपको मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स के मुख्तलिफ सब्सटेंसेस के हमने मॉलिक्यूलर मास निकाले थे और मैंने आपसे कहा था कि आप 15 एलिमेंट्स के अच्छे तरीके से एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास याद कीजिएगा, इसमें हमें एटॉमिक मास की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना, तो वाटर के अभी लेसन है तो मैं वाटर का ही बता रही हूँ आपको। एटॉमिक मास आपको हाइड्रोजन का पता है कि 1 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है और उसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे मास लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास मालूम करने के लिए आपने क्या करना है कि सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एलिमेंट, जितने एलिमेंट मौजूद हैं उनके जो एटॉमिक मासेस हैं उसको आप सम अप कर देंगे तो आपका मॉलिक्यूलर मास निकल आएगा। जैसे आपका, और जो बेस में जो नंबर होता है वो मल्टीप्लाई होता है। जैसे H2 था, H का मॉलिक्यूलर मास कितना है 1, इसके बेस में कितना नंबर लिखा है 2, तो आप इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और जितने भी एलिमेंट्स मौजूद है उसके अंदर वो आपस में ऐड होंगे। मैंने कहा था एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम जितने भी मौजूद हैं वो सम अप हो जाएंगे। आपने प्लस का साइन लगाया, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16 और इसके आपने देखा बेस में कोई नंबर नहीं है, दैट मींस कुछ नहीं होता तो हम 1 अज्यूम करते हैं उसको। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1 कर दिया तो 1 2 2 प्लस 16 1 16, तो आपका 16 प्लस 2 18। AMU क्या चीज है बेटा, इसकी यूनिट है जो कि एटॉमिक मास यूनिट कहलाता है। ठीक है, तो ये तो आपके तमाम जो है ये आपकी एक्टिविटी थी और ये एग्जाम में इंक्लूड हो गई, काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो आप उम्मीद है मुझे कि क्लास में भी हमने इसका रिवीजन किया था और अभी भी आपको दोबारा करवा दिया गया है, तो इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, और इसके अलावा लास्ट में बस हमारे पास एक चीज आती है, साइंटिफिक रीजंस वाले क्वेश्चन थे और शॉर्ट नोट था। साइंटिफिक रीजंस में भी हमारे पास 3 क्वेश्चन थे जिसमें वाई वाटर देन लिक्विड फॉर्म था। तो आपको पता है कि वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से व्हाट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर बिकॉज ऑफ इट्स टाइनी वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसकी, जिनके H2O जो फॉर्मूला है, तो जो H और H की जो बॉन्डिंग है वो वीक होने की वजह से वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं जब वो फ्लो करता है आराम से। हाउ डज वाटर हेल्प इन रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर, कैसे आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो रेगुलेट रहता है विद द हेल्प ऑफ वाटर। वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द स्किन इन द फॉर्म ऑफ स्वेट्स, जब आपको बहुत गर्मी लगती है स्वेटिंग होती है, फिर आप कूल डाउन हो जाते हैं स्वेटिंग जब आती है उसके बाद, तो वो आपका जो है बॉडी जो है उससे कूल रहती है। कूल्स द बॉडी कीपिंग द टेम्परेचर इन हेल्दी रेंज। यही मैंने आपको बताया था प्लांट्स में भी जैसे ट्रांसपायरेशन का अमल होता है, तो यही जैसे हमारी बॉडी में स्वेटिंग होती है तो ट्रांसपायरेशन भी यही चीज है कि जो एक्सेस ऑफ वाटर जो है वो रिमूव होता है प्लांट बॉडी से। ठीक है, और हमारी बॉडी से स्वेटिंग की सूरत में होता है। हाउ डज वाटर हेल्प इन रेगुलेटिंग अर्थ टेम्परेचर, अब अर्थ का टेम्परेचर भी रेगुलेट रखने के लिए पानी की जरूरी है। वाटर प्ले द क्रूशियल रोल, क्रूशियल कहते हैं बेटा इंपॉर्टेंट रोल in regulating the earth's temperature because water has a high heat capacity, which means it can absorb a lot of heat before its temperature increases significantly. ठीक है, उसके बाद आपके पास एक शॉर्ट नोट है वाटर का जो कि करवाया गया है आपको, ये लास्ट वर्किंग, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और मैच द कॉलम है। मैंने बेटा आपसे ये भी कहा है कि क्लास में बता चुका, अब दोबारा बता रही हूँ, रीड द लेसन थॉरली ताकि आपको अगर कुछ MCQs वगैरह आए तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकें। ठीक है ना। अच्छा, लास्ट में शॉर्ट नोट है, शॉर्ट नोट ऑन वाटर। What is the substance composed of the chemical elements hydrogen and oxygen and existing in gaseous, liquid and solid state? तो आपको पता है वो पानी ऐसा मैटर है जो कि तीनों हालतों में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फ्रीज कर दें तो सॉलिड, मेल्ट कर दें तो लिक्विड, हीट कर दें तो फिर गैसियस स्टेट में आ जाता है। It is one of the nature's precious gifts to mankind. All living things consist mostly of water. Example, the human body is of 2/3 of water. आपको पता है बॉडी का आपका ज्यादातर वेट पानी पर ही मुश्तमिल है, आपका ब्लड भी पानी पे ही मतलब होता है, ब्लड का जो प्लाज्मा है वो पानी पर मुश्तमिल होता है। वाटर इज मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ लाइफ, इट हेल्प्स द बॉडी टू परफॉर्म स्पेसिफिक मेटाबॉलिक टास्क एंड रेगुलेट्स आवर बॉडी टेम्परेचर। वाटर इज देयरफॉर एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स दैट मस्ट बी सेव्ड। We must not waste water. We must use water judiciously, क्योंकि हमें वानी का मुनसिफाना और बहुत अच्छे तरीके से उसका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि ये आगे तक हमारे लिए रह सके, क्योंकि आपको पता है कि पानी का क्राइसिस हर जगह रहता है और हम उसको सही तरीके से मिसयूज ना करें, उसका सही तरीके से यूज़ करें ताकि कहते हैं ना अक्लमंदी से, समझदारी से उसको यूज़ करें। तो बेटा ये तो था हमारे आज एक चैप्टर की एक्सप्लेनेशन पूरी हो गई है।
उम्मीद है कि आप लोग इसकी बहुत अच्छी तैयारी करेंगे और इंशाल्लाह फर्स्ट आर्टिकल के उस पर मुझे अच्छे आपके तरफ से रिस्पॉन्स आना चाहिए। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।